जय श्री कृष्णा भक्तों, जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। भक्तों, आप जैसे देखते हैं श्री अनिरुद्धाचार्य गुरुदेव को सभी जानते हैं और सभी के फेवरेट श्री कथा वाचक अनिरुद्धाचार्य जी हैं। इनकी कथा में वो जादू है, वो मधुरता है, जो भी सुनता है बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है इनकी कथा सुनना। और ख़ास करके इनकी वाणी में इतना सुंदर सुर है कि जब भजन गाते हैं भक्त या तो नाच के ठाकुर को मनाने लग जाते हैं, ठाकुर जी को, या रो के मनाने लग जाते हैं। और भजन का एक एक वर्ड हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो हो आजकल चल रहा है वो भजन के अनुसार गुरुदेव गाते हैं। और इतना ही नहीं, श्री अनिरुद्धाचार्य गुरुदेव के बहुत करोड़ों लाखों से ऊपर के इनके फ़ैन हैं और सबसे बड़े यूट्यूबर है ये। और इतना ही नहीं, आस्था चैनल के माध्यम से भी कथा आती है। और हम बताने जा रहे हैं हमारे सुपर हीरो यानी कि श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी गुरुदेव के बारे में, जो हीरो से भी किसी से कम नहीं और कट्टर सनातन है। और इतना बड़ी सोच है इनकी हिंदू राष्ट्र बनाने की, और बनाने की नहीं, बना रहे हैं। दिन रात मेहनत करते हैं गुरुदेव, और जहाँ भी गए हैं, चाहे वो अमेरिका हो या लंदन हो या फिर बहुत दुबई हो, शहर हो, कितने बड़े बड़े शहर हो, जहाँ भी गुरुदेव गए हैं सनातन धर्म की ध्वजा लहरा के आए हैं। जिस पे बालाजी संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत रघुबीरा। जिनका हनुमान जी का साथ हो, आशीर्वाद हो, वो भले किस चीज़ से डरे, किस चीज़ का, और मेन बातें गलत नहीं कर रहे हैं, अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, नाम रोशन कर रहे हैं। और देख सकते हैं बागेश्वर धाम सरकार जहाँ भी जाते हैं सबके दिलों में राज कर लेते हैं। इतना प्यारी शरारतें करते हैं, इतना प्यारी कथा करते हैं, हनुमत कथा। और इनके दीवाने, इनके पागल इतनी इस प्रकार हो जाते हैं जब इनका आते हैं दर्शन करने के लिए भक्त, ना कोई नीचे देखते हैं, सिर्फ नज़रें गुरुदेव पर टिकी रहती हैं। चाहे वो पेड़ पे भी चढ़ जाते हैं, पंडाल की ग्रैंड पे भी चढ़ जाते हैं और छत पे भी चढ़ जाते हैं। इस पागलपंती चढ़ जाती है गुरुदेव के लिए कि हर कोई एक झलक पाने के लिए कितना समय से इंतज़ार करते हैं। बागेश्वर धाम सरकार में बहुत सरल स्वभाव है, इतने ऊंचाई, इतने बाउंसर, इतनी सिक्योरिटी, इतनी पावर्स के बाद भी फिर भी हमेशा गरीब हो अमीर हो हमेशा एक समान मिलते हैं। और अब बताते हैं हम प्रदीप मिश्रा जी। जी हाँ, बागेश्वर धाम सरकार तो पर्चे बनाते हैं, दिव्य दरबार लगाते हैं। तो इस प्रकार कुछ आजकल हर कोई लालची है, कोई कथा सुनने की भावना से आते हैं भक्त, तो कोई अपने पर्चे बनवाने की भावना से आते हैं। इस प्रकार भीड़ बढ़ जाती है। लेकिन प्रदीप मिश्रा जी की कथा में तो ना दिव्य दरबार लगता है, ना पर्चा बनाते हैं, न चमत्कार दिखाते हैं, ना किसी की पोल खोलते हैं। फिर इस प्रकार बागेश्वर धाम सरकार की कथा में जो पब्लिक आती है, प्रदीप मिश्रा जी की कथा में इस प्रकार रिकॉर्ड तोड़ पब्लिक क्यों आई आखिर? क्योंकि महादेव जी पे विश्वास कर कर सब भक्तों की कथा के माध्यम से सभी को बता देते हैं कि कौन सा व्रत, कौन से मंत्र, कौन से क्या प्रिय है महादेव जी को, सभी भक्तों को बता देते हैं। क्योंकि आजकल दुनिया में हर कोई डिप्रेशन की ओर जा रहा है, हर कोई दुखी है। तो प्रदीप मिश्रा जी की कथा के माध्यम से सभी के लिए ये सूचना दे देते हैं और सभी को उपाय बता देते हैं महादेव। और फिर क्या, महादेव पर विश्वास करके सभी भक्त वो उपाय करते हैं, गुरुदेव पर विश्वास कर करते हैं और महादेव की कृपा के पात्र बन जाते हैं। आप देख सकते हैं 22 जुलाई से हमारे सावन लग रहा है और बहुत ही आनंद आएगा। धूम धड़ाके से महादेव के लिए जल लेके आएंगे या जल चढ़ाएंगे। और कठिनाइयों से आता है जल, देख सकते हैं, लेकिन महादेव की कृपा भी प्राप्त होती है। महादेव से प्रेम करते हैं सभी शिव भक्त, तो उनके लिए इतना तो करना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है। आप देख रहे हैं। और बताते हैं प्रेमानंद महाराज जी। जी हाँ, इनको भी आप बहुत अच्छे से जानते हो, इनके चर्चे भी काफ़ी हैं, इनका सत्संग भी सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत छाए हुए हैं और परम ज्ञान देते हैं। श्री राधा रानी सरकार का परम ज्ञान है इनको। और इतना ही नहीं,
रोज़ राधा रानी सरकार की हर चीज़, हर वस्तु रोज़ वस्त्र चेंज करते हैं और रोज़ इनको सुंदर से सुंदर वस्त्र पहनाते हैं, रोज़ प्यारा से प्यारा श्रृंगार करते हैं। इनका ये श्रृंगार देखकर, इनके रूप देखने के लिए बहुत भक्त बहुत ज़्यादा काबिले रहते हैं और भजन संध्या कीर्तन के साथ बहुत ही प्रेम भाव से करते हैं। प्रेमानंद महाराज जी जब भजन सुनते हैं या राधा रानी आती हैं श्रृंगार करने के बाद, उनको बहुत प्रेम आंसू के साथ उनको निहारते हैं और अपने भाव भी अर्पित करते हैं श्री राधा रानी सरकार को। कहते हैं बरसाने वाली इसलिए नहीं कहते वो बरसाने में रहती हैं, बरसाने वाली इसलिए कहते हैं कि वो की कृपा का सागर बरसा देती हैं। हम देवकी नंदन ठाकुर जी भी ब्रजवासी हैं, वृंदावन में रहते हैं, सबसे सुपरहिट कथावाचक हैं, जो हमारी कट्टर सनातनी हैं। ये भी अगर हमारे सनातन का कोई, हमारे धर्म का कोई विरोध करे कि वे अच्छे से खटिया खड़ी कर देते हैं। और आप देख रहे हैं जो देवकी नंदन ठाकुर जी हैं, कितना सुंदर स्वभाव है, गरीब हो अमीर हो सबसे मिलने एक समान जाते हैं और कथा भी इतनी प्यारी करते हैं और बहुत ही ज़्यादा इनको भक्त पसंद करते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं सभी को। और आप इनको बता चलें, आप कथा सुनना ही काफ़ी नहीं होता, जीवन में उतारना, जीवन में उसको फॉलो करना भी आवश्यक होता है। ये मानव तन बार बार नहीं मिलता, इस 84 लाख योनि के बाद हमें ये मानव तन योनि प्राप्त होती है। इसको व्यर्थ ना करें, अपना मेहनत करें, अपना पैसा कमाएं, पैसे को धन को अपने धर्म में जोड़ें और अपने भी परिवार को पालें। कोई ज़रूरत नहीं है घर बार छोड़ने की या संन्यास लेने की। अपने ही घर में रह के अपने परिवार को, अपने घर को मंदिर मानो, परिवार को भगवान मानो, अपने कर्तव्य निभाओ, अपनी जिम्मेदारियां निभाओ और ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर की शुद्धता पाओ, क्योंकि सत्संग ही है जो हमारे अंदर के मन की गंदगी बाहर निकाल देते हैं। कथा सुनने से हमारे मन की गंदगी बाहर निकलती है और हमें परम ज्ञान प्रदान होता है। और इतना ही नहीं, जो श्री अनिरुद्धाचार्य हैं, इनकी कथा सुनकर काफ़ी आनंदित, काफ़ी भक्तों का करोड़ों लाखों जीवन सुधर चुका है और काफ़ी भक्तों खुश हैं आज इस तोड़ कलयुग में। और सत्संग चाहे बागेश्वर धाम सरकार कथा हो या अनिरुद्धाचार्य जी की, प्रेमानंद महाराज जी की, प्रदीप मिश्रा जी की या देवकी नंदन ठाकुर जी की, जिसमें भी आपकी भावना जागती हो आप उनकी कथा सुने। और इतने नहीं, बागेश्वर धाम सरकार की तो चर्चा ही अलग है, उनका तो मुस्कुराना ही अलग है, मस्तक पर चंदन लगाने का तरीका ही अलग है, वस्त्र पहनने का तरीका अलग है, सारे कार्य अलग अलग हैं उनके। सपना भी इतना बड़ा है सारे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का। लेकिन जहाँ भी गुरुदेव गए हैं, चाहे दुबई हो या अमेरिका हो या फिर लंदन हो या कहीं भी बड़ा शहर हो, सनातन धर्म की ध्वजा लहरा के आए हैं। बागेश्वर धाम सरकार को करोड़ों नहीं कम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जहाँ भी ये जाते हैं कथा करने, वहाँ ट्रैफिक लग जाता है, इतनी भीड़, इतनी भक्तों की इतना भीड़, इतना सैलाब हो जाता है कि पागल हो जाते हैं भक्त इनकी छवि, इनकी दर्शन करने, इनकी कथा सुनने के लिए। और इतना ही नहीं, हमारे गुरुदेव सुंदर भी बहुत हैं, कोई हर किसी को फेल कर देते हैं सुंदरता में और सादा सिंपल रूप में रहते हैं। चरणों पर निगाह डालोगे तो बालाजी की तरह दर्शन होता है। जो लकड़ी की पादुका पहनते हैं, छल्ले पहनते हैं चांदी के, और चेहरे पे बहुत सुंदर तेज और मुस्कुराहट है और मस्तक पे चंदन लगाते हैं और सभी भक्तों से एक समान मिलते हैं। आप देख रहे हैं कुर्ता जो हमारे गुरुदेव को पहनने का तरीका अलग है, वो सबसे हटकर है, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और कथा कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, वो बड़े जोश में बोलते हैं और सभी से एक समान मिलते हैं, चाहे तो कोई भी हो, सबका सम्मान करते हैं, बहुत सरल स्वभाव रहते हैं। तो जीवन जिए तो हम ऐसा जिए हमारे जैसे गुरुदेव। और अगर पांचों महाराज जी में के बारे में पूछना है, आप बेझिझक कमेंट कर सकते हो। और हक सनातनी हो, हमारे सनातन धर्म को मानते हो, हमारे गुरुदेवों को मानते हो, उनका कथा सुनते हो, तो प्यारे प्यारे कमेंट कर दें पांचों गुरु जी के लिए। और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपको रोज़ाना इनके बारे में अपडेट दे सकें। और कमेंट में ढेर सारा जय श्री राम लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।